तो क्रमचय ग्रुप में हमने कहा था कि पहले क्रमचय जो है वो हम किसे बोलेंगे। तो क्रमचय की बात की थी कि हम क्रमचय किसे बोलेंगे, और जो क्रमचय होगा उसके बाद वो ग्रुप बने जाएगा तो उसको क्रमचय ग्रुप कब बोलेंगे। तो हमने ये बात की थी कि क्रमचय होता क्या है। तो क्रमचय में हमने कहा था कि अगर आपके पास, क्रमचय में क्या कहा था कि अगर हमारे पास एस कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एस माना जाता है क्रमचय के लिए, तो ये हमने क्या मान लिया, एस जो है वो एक परिमित समुच्चय है, कि ये जो एस है वो क्या है, एक परिमित समुच्चय है। तो अगर हम इसके ऊपर इस समुच्चय से इसी समुच्चय के ऊपर एक फंक्शन बनाएं एफ, कि एफ कोई फंक्शन है समुच्चय एस से समुच्चय एस पर परिभाषित हो, कि एक ऐसा फलन बनाएं जो इस समुच्चय से इसी समुच्चय के ऊपर परिभाषित हो। तो ये जो फलन एफ है, ये फलन एफ अगर एक तो एक एक ही फलन हो जाए, एक तो क्या हो जाए, एक एक ही फलन हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए, आच्छादक फलन हो जाए। अगर दो बातें हो जाए कि ये जो फलन है इन दो कंडीशंस का पालन करे, कि एक तो ये एक एक ही फलन है और एक ये आच्छादक फलन है, अगर ये दोनों बनेगा तब इस फलन चाहिए। तो अगर ये फलन एक एक ही फलन और आच्छादक फलन हो तो हम इस फलन का नाम क्या बोलेंगे, कि ये फलन जो है वो क्या कहलाएगा, क्रमचय कहलाएगा, कि इसको हम क्या बोलेंगे, क्रमचय बोलेंगे। तो अगर किसी समुच्चय S में, हमने कहा कि अगर किसी समुच्चय S के अंदर n अवयव हैं, अगर किसी समुच्चय S के अंदर n अवयव हैं तो हम ऐसे कितने फलन बना सकते हैं जो एक एक ही फलन भी हों, आच्छादक फलन भी हों। तो फलनों में आपने पढ़ा होगा एक एक आच्छादक फलनों की संख्या अगर किसी समुच्चय में n अवयव है तो फैक्टोरियल n होती है, फैक्टोरियल n होती है। कल हमने देखा भी था कि एक बार 2 अवयव लिए थे तो उसे 2 क्रमचय बने थे, एक बार 3 अवयव लिए थे उसे 6 क्रमचय बने थे, यानी फैक्टर 3 बने थे। 6 का मतलब फैक्टर 3 बने थे, 2 का मतलब फैक्टर 2 बने थे। तो 2 अवयव लिए तो फैक्टर 2 बने, 3 अवयव लिए तो फैक्टर 3 बने। तो n अगर अवयव ले लें, तो अगर किस समुच्चय में n अवयव हैं तो उसमें अगर क्रमचयों की संख्या पूछे कि कुल कितने क्रमचय बन सकते हैं उसके ऊपर, तो क्रमचयों की जो संख्या होगी वो कितनी बनेगी, फैक्टोरियल n बनेगी। कि ऐसे कितने क्रमचय बनेंगे, यानी ऐसे कितने एक एक आच्छादक फलन बनेंगे जो इस समुच्चय S से S के ऊपर ही डिफाइन होंगे, और जो क्या होंगे, एक एक ही भी होंगे और आच्छादक भी होंगे, यानी इस कंडीशन का पालन करेंगे, इस कंडीशन का पालन करेंगे। तो उसके बनने वाले क्रमचयों की जो संख्या होगी वो फैक्टर n के बराबर होगी। तो यानी अगर आपको समुच्चय में अवयव बता दे तो आप क्रमचयों की संख्या बता पाएंगे कि उसमें टोटल जो है वो इतने क्रमचय होंगे, टोटल जो वो इतने क्रमचय होंगे। तो अगर आप अवयवों की संख्या दे दे तो आप क्रमचयों की संख्या बता पाएंगे, आप क्रमचयों की संख्या बता पाएंगे। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम क्रमचयों की संख्या बता पाएं तो ये जितने भी क्रमचय बनेंगे, यानी समुच्चय S में जितने भी क्रमचय बनेंगे, यानी फैक्टर n क्रमचय बनेंगे, तो जितने क्रमचय बनेंगे उन सबको मिला के एक सेट बना ले हम Pn। उन सबको मिला के एक क्या बना ले, एक नया समुच्चय बना ले Pn, जिसके अंदर क्या हो, सबके सब क्रमचय बने, जो भी क्रमचय बने वो क्रमचय आएंगे। यानी अगर S में n अवयव हैं तो इससे जितने भी क्रमचय बनेंगे, जितने भी क्रमचय बनेंगे वो सबके सब किस में ले लें, हम इस सेट Pn में ले लें। यानी f जो है, f टाइप का एलिमेंट होंगे इसमें, और f होगा क्या, जो समुच्चय S से S के ऊपर क्या हो, एक क्रमचय हो। कि ये जितने भी क्रमचय बनेंगे, कि अगर f S से S में एक क्रमचय है तो इस समुच्चय में आ जाएगा Pn में, Pn में। कि अगर इस समुच्चय S से S के ऊपर कोई भी जो समुच्चय S है उसमें अगर n अवयव हैं तो कोई भी क्रमचय बनेगा तो उन सब क्रमचयों को मिला के हमने एक समुच्चय बना लिया जिसका नाम Pn है। कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट f बिलोंग करता है Pn में तो हम ये कहेंगे f क्या होगा, S से S के ऊपर परिभाषित क्या होगा, एक क्रमचय है, इसका मतलब ये है। और अगर कोई क्रमचय बन जाएगा S से S में तो उल्टा भी होगा, f किसमें बिलोंग करेगा, इस समुच्चय Pn में बिलोंग करेगा, इस समुच्चय Pn में बिलोंग करेगा। तो Pn जो है वो क्या है, एक क्रमचयों का समुच्चय हो गया, एक क्रमचयों का समुच्चय हो गया जो कहां से S के अंदर ही डिफाइन होंगे, S से S के अंदर ही डिफाइन होंगे, तो उनका एक समुच्चय हो गया। तो Pn जो समुच्चय बना, इस समुच्चय को अगर हम चेक करें किस संक्रिया के लिए, गुड मॉर्निंग, गुणा संक्रिया के लिए, किस संक्रिया के लिए, फलनों का जो गुणा होता है O, संयुक्त फलन संक्रिया, कि इसके लिए अगर हम चेक करें तो ये Pno जो है ये क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। ये क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। कल हमने चेक भी किया था 2 अवयव लेके, कि जिसमें F1 F2 2 क्रमचय माने थे, F1 F2 2 क्रमचय माने थे, जो 2 समुच्चयों के ऊपर, 2 अवयवों वाले समुच्चय के ऊपर परिभाषित था।
दो अवयवों वाले समुच्चय के ऊपर परिभाषित था। तो ये पीएनओ जो है वो ग्रुप बन गया, और इस ग्रुप में क्या है, सबके सब क्रमचय हैं, इसलिए इस पीएनओ को क्या कहते हैं हमें, कि ये जो पीएनओ है वो क्या कहलाता है, क्रमचय ग्रुप कहलाता है, कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमचय ग्रुप बोलते हैं। और इस क्रमचय ग्रुप का दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है, इसको सममित ग्रुप भी बोलते हैं, इसलिए इसको कई बार एसएनओ से भी डिनोट करते हैं, कि या तो आपको क्रमचय ग्रुप का पीएनओ सिंबल मिलेगा एग्जाम में, या एसएनओ सिंबल मिलेगा, तो इसको भी क्या बोलते हैं, क्रमचय ग्रुप बोलते हैं, या इसका नाम दूसरा क्या है, सममित ग्रुप है, इसका दूसरा नाम क्या है, सममित ग्रुप है। तो ये एसएनओ जो है वो आपके पास एक सममित ग्रुप कहलाता है, और इस क्रमचय ग्रुप का ही दूसरा नाम है ये। तो आपको एग्जाम में या तो पीएनओ के नाम से मिलेगा नोटेशन, या एसएनओ के नाम से मिलेगा, कि ये कहेगा ये एक क्रमचय ग्रुप है। तो ये अगर क्रमचय ग्रुप बन गया, अब क्योंकि ग्रुप बन गया, तो ग्रुप बना है तो हम इसके ऑर्डर की भी बात करेंगे, कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ग्रुप बना है, ग्रुप बना तो ग्रुप का भी ऑर्डर होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे उनका भी ऑर्डर होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे उनका भी ऑर्डर होगा। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, इस ग्रुप के अगर ऑर्डर की बात करें हम, तो ये पीएनओ अगर क्रमचय ग्रुप है, पीएनओ क्या है, अगर क्रमचय ग्रुप है, ये अगर क्या है, क्रमचय ग्रुप है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ पीएन, वो कितना होगा, फैक्टर एन के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, फैक्टर एन आएंगे, क्योंकि समुच्चय एस में हमने एन एलिमेंट मान रखे हैं, और एस में अगर एन एलिमेंट हैं तो इस समुच्चय से समुच्चय पे टोटल क्रमचय बनेंगे, वही हमने क्या ले रखे हैं, पीएन में ले रखे हैं। तो उन क्रमचयों की संख्या कितनी टोटल, फैक्टोरियल एन। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या था, ग्रुप में अवयवों की संख्या, ग्रुप में अवयवों की संख्या, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो फैक्टोरियल एन होगा। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ पीएन कितना होगा, तो ऑर्डर ऑफ पीएन जो फैक्टोरियल एन होगा। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ऑर्डर ऑफ P5 का,